अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर सर पोर्ट के साथ भैया को सामने हाजिर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बल्कि इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपको सील फार्म के बारे में सलाह तजर्बात पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भैया आज का जो मौजू है, जो आज का टॉपिक है, जो आज इस मौजू पर बात होगी वो है भैया कि जो अक्सर मुर्गियाँ आते हैं अंडे देने के दौरान या आखिरी अंडों के दौरान, अंडे देने के थोड़े से दिनों बाद या अंडे देने के दौरान अक्सर मुर्गियाँ जो होती हैं वो लंगड़ाना शुरू कर देती हैं, उनमें लंगड़ापन आ जाता है। तो इसकी वजूहत क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसे होता है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात डिटेल से बात होगी। तो भैया अक्सर ऐसे होता है कि जो मुर्गी अंडा जब देती है तो मुर्गी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये कैल्शियम जो होता है मुर्गी जो होती है अपनी फीड से हासिल करती है। अगर फीड से मुकम्मल नहीं हो रहा, पूरी कैल्शियम नहीं मिल रही उसको, तो फिर वो अपने जिस्म के अंदर जो ज़हीरा शुदा कैल्शियम होता है उसका यूज़ करती है। तो उसका यूज़ करने से फिर अपने अंडे को कंप्लीट करती है। सबसे बड़ा मकसद, मेन मकसद उसका अंडा होता है कि अंडे को कंप्लीट करना होता है उसने कैल्शियम का फोर्स। जो अंडा है जो है भैया वो होता है सारा तकरीबन कैल्शियम और प्रोटीन का मरकब होता है। उसका जो छिलका है उसके अंदर भी कैल्शियम है, जो उसके अंदर दो पर्दे हैं वो भी कैल्शियम है, जो उसके अंदर सफ़ेदी है वो भी कैल्शियम है। यानी कि इतना ज़्यादा कैल्शियम मुर्गी को चाहिए होता है एक अंडे को बनाने के लिए। तो फिर जो मुर्गी होती है वो अपनी खुराक से कैल्शियम हासिल करती है। अगर खुराक से पूरा ना कैल्शियम हो तो फिर मुर्गी जो अपने अंदर जमा शुदा कैल्शियम है उसको यूज़ करती है और उसको अंडा बनाती है, बना के अंडे को प्रोड्यूस करती है। तो अगर वो जिस्म के अंदर भी कैल्शियम पूरा ना हो तो फिर वो जो अपना वो हड्डियों को जो कैल्शियम मिलना होता है, हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलता। तो इस वजह से जो मुर्गी है वो अपनी जिस्म से जमा शुदा एक्स्ट्रा जो उसको ज़रूरत होती है जिस्म की नशो नमा के लिए, जिस्म के लिए ज़रूरी होता है कैल्शियम, वो भी अंडे के ऊपर खर्च कर देती है। तो ये एक नेचर होता है, क्योंकि इसने अपनी आगे नस्ल बनानी होती है। नस्ल की परवरिश के लिए, नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए अंडे को ज़रूरी वो समझती है अपने, और जिस्म को अपने को लागल कर देती है, क्योंकि जिसकी वजह से मुर्गी में लंगड़ापन आ जाता है और मुर्गी लंगड़ाना शुरू कर देती है। उसकी टांगों के अंदर कमज़ोरी शुरू हो जाती है। तो भाई परेशान हो जाते हैं, यार क्या मसला हो गया, मुर्गी अच्छी भली थी। मेरी मुर्गियों के साथ भी ऐसा ही ये सीन हुआ है कि 2-3 मुर्गियाँ जो है अंडे देने को दौरान ही वो जो लंगड़ाना शुरू कर दिए। मैंने समझा यार शायद कोई इसको चोट मोट लग गई है या कोई बच्चे ने कोई चोट लगाई है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने जब पकड़ के अच्छी तरह देखा उसको तो मैं देखा कोई चोट नहीं लग रही। लेकिन जो ये वजह थी कि कुछ दिनों से मैं जो कैल्शियम का सोर्सेज मैं दे रहा था, अंडों के छिलके वगैरह दे रहा था या दूसरे मिनरल वगैरह इस्तेमाल कर रहा था कैल्शियम के लिए, वो मैंने थोड़े दिन छोड़ दिए थे। तो इस वजह से जो ना ये मसाइल शुरू हो गए। तो फिर मैंने वो कैल्शियम का सोर्स पूरा किया, अंडों के छिलकों वगैरह को इस्तेमाल किया। तो वो जो ये चीज़ है ये फिर ना मुकम्मल हो गई उसका कैल्शियम, तो फिर मुर्गी ना ऑटोमेटिकली भी ठीक हो गई। तो ये ऐसे अक्सर होता है, अक्सर भाई परेशान हो जाते हैं, यार ये मसला क्यों ऐसे हो गया। मुर्गी अच्छी भली अंडे दे रही थी, अंडे देने के दौरान ही उसने लंगड़ाना शुरू कर दिया, उसमें लंगड़ापन आ गया। तो भाई परेशान हो जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भाई ये होता है, कैल्शियम की जो कमी है इसकी वजह से सारा ये प्रोसीजर होता है। तो मुर्गियाँ या तो लंगड़ाना शुरू कर दी या फिर वो कच्चे अंडे फेंकना शुरू कर देती हैं। तो कच्चे अंडे देने का मकसद भी यही होता है कि मुर्गी के अंदर कैल्शियम कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, और वो कैल्शियम उसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो कच्चे अंडे फेंक रही है। तो या फिर वो लंगड़ाना शुरू कर देगी या फिर वो कच्चे अंडे फेंकना शुरू कर देगी। तो ये भैया 2 मेन वजूहत जो रीज़न आती है सामने, कैल्शियम की कमी की वजह से ये रीज़न सामने आती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। कैल्शियम की कमी के लिए मैं तो अंडों का छिलकों का इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए कुछ लोग कैल्शियम के सिरप इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैल्शियम की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, कुछ नेचुरली तौर पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं कैल्शियम की कमी के ऊपर, वो आप चेक कर लें। कुदरती तौर पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिनके साथ आप ऑर्गेनिक तरीके से आप कैल्शियम हासिल करके ये आप ये डिफ़ॉल्ट मुर्गी के अंदर से दूर कर सकते हैं। तो ये थी भैया आज की वीडियो, आज का ये टॉपिक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह भैया को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भैया तक पहुँचती रहे। तो भैया जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा कि जो मुर्गियाँ जो अपने बाज़ार से मुर्गियाँ ख़रीदी होंगी या बाहर से मुर्गियाँ ख़रीद कर लाए होंगे, तो अक्सर आपने उनको काटा होगा, जब उनको ज़िबा किया होगा तो उनके अंदर से अक्सर आपने देखा होगा कि उनके अंदर से पत्थर निकलते हैं। तो वो पत्थर जो होते हैं वो क्यों खिलाए जाते हैं या मुर्गियाँ क्यों पत्थर खाती हैं? अल्लाह ने इनको सेंस दी हुई है
कि पत्थरों को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। बहरहाल ये अगला टॉपिक ये होगा कि पत्थरों का क्या फंक्शन होता है, मेरे को नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, ये मुर्गियों को खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए, कितनी मकदार में खिलाने चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इस वीडियो बनेगी इंशाल्लाह कि पत्थरों के इस्तेमाल पर, पत्थरों का क्या फंक्शन होता है मेरे के अंदर। तो भाई को दे इजाज़त। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।